हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट रैक्स लेकर आऊँ आप सभी के लिए फिर से बुकैफ का तोहफा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। हमारा सबसे पहला वर्ड है नासेंट। नासेंट का मतलब होता है अनुभवहीन। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव होता है। देख लेते हैं क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इमैच्योर है, कैलो है, ठीक है। तो अब हम इसको निमोनिक से लिंक करते हैं। कैसे याद करेंगे? नासेंट को याद करेंगे इनोसेंट से। इनोसेंट इनोसेंट जो पीपल होते हैं वो अनुभवहीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में फरवेंट। फरवेंट फरवेंट का मतलब होता है इच्छुक, होता है इच्छुक। ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है इच्छुक, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। कीन है, अबिड है, ये लास्ट में डी है, ठीक है नहीं, अबिड। तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, अबिड है। तो अब हम इसको देख लेते हैं निमोनिक्स में इसको लिंक कैसे करना है, ठीक है। तो इसको ना फरवेंट को इवेंट से याद करना है। कैसे याद करना है? लिंक इवेंट से। और इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम। एक मीनिंग आपको ये मिल जाएगी। अब इसको हम याद करते हैं। वे लोग इवेंट कराने के लिए फरवेंट थे। क्या थे? फरवेंट थे। वे लोग इवेंट कराने के लिए फरवेंट थे। ये कीन थे, अबिड थे, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक से, इच्छुक, इतना इच्छुक थे कि बहुत ज़्यादा उतावले से, जिसको कह सकते हैं एक्साइटेड भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। वो वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है अकुशल। ये पार्ट ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं क्या क्या इसके सिनोनिम्स है। अनस्किल्ड है, टेडियस है, अनस्किल का। अब इसके देख लेते हैं निमोनिक्स में कैसे याद करना है इसको। इसको याद करना है मैनुअल से मैन को याद करना, मैन से लिंक करना। और मैन का एक और मीनिंग आपको मिल जाएगा, पुरुष होता है। क्या होता है? पुरुष, मैन, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब बहुत ही कम मैन मैनुअल रह गए हैं। अब बहुत ही कम मैन मैनुअल या कुशल लोग रह गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास मोमेंटस। मोमेंटस, अब इसको देख लेते हैं। मोमेंटस क्या होता है हमारा? ये होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? खास, महत्वपूर्ण। तो इसका मतलब होता है हमारे पास सिनोनिम्स इसका होता है क्रूशियल। इसका सिनोनिम क्या होता है? क्रूशियल। इंपॉर्टेंट भी होता है, वो तो आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। अब इसको निमोनिक से लिंक करते हैं हम, ठीक है। तो मोमेंटस को करेंगे मोमेंट से। कैसे लिंक करेंगे हम? मोमेंट से लिंक करेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब एक एक मोमेंट हमारे लिए मोमेंटस है। अब एक एक मोमेंट हमारे लिए मोमेंटस है या क्रूशियल है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? एड्रोइट। क्या है? एड्रोइट। एड्रोइट मतलब होता है निपुण, एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब है स्किलफुल। इसका सिनोनिम्स एक्सपर्ट है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में भी आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं निमोनिक से कैसे लिंक करेंगे। तो इसको लिंक करेंगे एंड्रॉइड को, एंड्रॉइड से लिंक कर देंगे। एंड्रॉइड को एंड्रॉइड से लिंक करेंगे। देखते हैं कैसे। एंड्रॉइड लोगों ने एंड्रॉइड फ़ोन बनाए। एंड्रॉइड फ़ोन बनाए या फ़ोन से बनाए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? निमोनिक से लिंक करेंगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड ये होता है ताकत, शक्ति, स्ट्रेंथ। इसका सिनोनिम्स होता है। और ग्रिट। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन। ट्यूड वाले नाउन होते हैं, या टी एच जिसके लास्ट में मिल जाए वो नाउन होते हैं, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? एटीट्यूड से लिंक करेंगे इसका। फोर्टिट्यूड का एटीट्यूड से, ठीक है नहीं। तो हम इसमें एटीट्यूड का एक मीनिंग और मिल जाएगा आपको, रवैया होता है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? रवैया, जी हाँ। अब उसमें हम देख लेते हैं इसको कैसे निमोनिक से करते हैं। अपने एटीट्यूड को ही स्ट्रेंथ बनाएंगे, ग्रिट बनाएंगे, या फोर्टिट्यूड बनाएंगे, ताकत बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम, और क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास। तो नेक्स्ट है पेंडर। पेंडर पेंडर मतलब होता है सहमत होना, मान लेना, ठीक है नहीं। सहमत होना, मान लेना, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। कैनकर है, ये आर है लास्ट में, कैनकर, ठीक है नहीं। कंसेंट, एग्री, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम कह सकते हैं। कैनकोड, इस तरीके से इसका एक और निमोनिक्स है, सिनोनिम्स है। और मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो चलिए देखते हैं आगे इसका कैसे निमोनिक्स बनाते हैं। तो इसका निमोनिक्स बनेगा
तो इसका निमोनिक्स है पांडे जी ने, ठीक है नहीं, पांडे जी ने जो कहा हम उससे सहमत हैं, पांडे जी ने जो कहा हम उससे सहमत हैं, कैनकर करते हैं, कंसेंट करते हैं, ठीक है। तो पैंडर को बनाएंगे निमोनिक्स में पांडे जी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अपोजिट। क्या है अपोजिट? अपोजिट का मतलब होता है उचित। एक अपोजिट होता है उसमें ओ होता है, एक ही जगह ओ होता है, अपोजिट वो होता है उल्टा या बिलोम, लेकिन ये ए है, ए फॉर अपोजिट, इसका मतलब होता है उचित, ठीक, ठीक है नहीं। अब इसको याद करते हैं हम। ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको। जर्मैन, जर्मैन लास्ट में ए है, जर्मैन, ठीक है नहीं। उसके बाद है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, ठीक है नहीं, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने की क्या हो सकती है, निमोनिक्स देख लेते हैं, ठीक है नहीं। अब देखते हैं आपके लिए ये सेट उचित है, आपके लिए ये सेट उचित है, जर्मैन है, फर्टिनेंट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, निमोनिक्स है। अब हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंस। क्या वर्ड है? एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है धन, जो हमारे पास होता है धन, माल, दौलत, इस तरीके से कह सकते हैं, रिच। तो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? आपका नाउन होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं रिच, रिचेस। रिच आपका एडजेक्टिव होता है और रिचेस आपका नाउन होता है, और नाउन भी कैसा बनता है? ये प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है इसका, ठीक है। ओपुलेंस, ओपुलेंस इसका ये सिनोनिम्स होता है धन, ठीक है, माल, दौलत, धन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं निमोनिक्स में इसको कैसे याद किया जा सकता है। निमोनिक्स में याद करेंगे इन्फ्लुएंस है, कौन से याद करेंगे? इन्फ्लुएंस से याद करेंगे इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं इन्फ्लुएंस की एक मीनिंग और आपको मिल जाएगी, प्रभाव डालना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना, ठीक है नहीं। एफ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, एफ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, दोनों वर्ड जो हम मैचिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या, आजकल हर कोई एफ्लुएंस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है नहीं, ये प्रभाव डालने लगते हैं, इस तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट मतलब होता है अपमानित करना। एफ्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? अपमानित करना, ठीक है। अब देख लेते हैं अपमानित करने के लिए क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपकी वर्ब की तरीके से काम करता है, वर्ब है। देख लेते हैं डेरोगेट, डेरोगेट होता है इंसल्ट होता है आपका, और भी मैं पीछे बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है। निमोनिक्स में इसको ऐड करेंगे, तो निमोनिक्स करेंगे फ्रंट, एफ्रंट को फ्रंट से लिंक करेंगे, ठीक है नहीं। तो आपको मेरे फ्रंट में उनको एफ्रंट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेंगे, आपको मेरे फ्रंट में उनको एफ्रंट नहीं करना चाहिए था, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, अपमानित नहीं करना चाहिए था, यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इम्प्लोर। इम्प्लोर मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब है आपकी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं। अब ये है अपील। अपील माने कर होता है प्रार्थना करने से, मैच खेलते हैं ना क्रिकेट में, तो उसमें दूसरा प्लेयर जो है या कीपर हो सकता है, तो कीपर जो अपील करता है एम्पायर से, मतलब प्रार्थना करता है, ठीक है। अब है पेटिशन। पेटिशन में मतलब आपका क्या होता है? प्रार्थना करना ही होता है। प्रे मतलब भी आपका प्रार्थना करना होता है, प्रे, ठीक है नहीं, प्रेयर जिसको बोलते हैं हम, प्रेयर करना, ठीक है, वही, ठीक है नहीं। तो एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को लिंक करेंगे एम्प्लॉइस है, एम्प्लॉइस है, किससे लिंक करेंगे हम? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय, ठीक है, करेंगे। एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर से छुट्टी के लिए एम्प्लोर किया, यानी कि क्या किया? प्रार्थना की या अपील की या पिटिशन किया, ठीक है।